करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बच्चा लोग। करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है हमारा मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारा बनता है क्लोन। क्या होता है बच्चे? क्लोन। वेरी गुड, 100% बच्चों का आंसर सही है, वंडरफुल। विवेक, अंकित, इकरा, सुमाया, नूर, नेहा, साधना, रोशनी, प्रियंका, नालायक स्टूडेंट, हेलो, वेलकम बैक बच्चे। सजदा, तबस्सुम, प्रतीक, खुशी, अंकिता, रोशनी, अबूजर, आरूही, फातिमा, जैनब, नसरीन, आयुष, लाडले, यस्मीन, अनुराग, सुंदरेश, आकाश, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? क्लोन कहा जाता है। चलें आगे देखो बेटा, अगला है हमारे पास, अगला है, अगला है, अगला है, अगला है। देखो यहां पर, देखो बेटा, यहां पर एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में पूछा गया है कौन से तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये डायग्राम में बेटा कौन से तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। चलो डायग्राम देखो और समय आप लोगों का शुरू होता है अब। अमीबा है, अमीबा दो हिस्सों में बट गया, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, ओके। अमीबा जब दो डॉटर सेल्स में बट गया बेटा, इसे क्या कहा जाएगा? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वंडरफुल, अरे शाबाश। करेक्ट आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर, ये देखो, अमीबा जो है दो दो डॉटर सेल्स में बटा है, फिजन हुआ है। फिजन कितने? दो डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में फिजन होगा तो क्या कहा जाएगा? बाइनरी फिजन। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी फिजन। आरूही, सुमाया, अंकित, नेहा, खुर्शीद, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे चलें, हम बात कर रहे थे बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। किस बारे में? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी जो प्लांट का वेजिटेटिव हिस्सा होता है, जब वो नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा, जब वो नया प्लांट बनाएगा, उसे कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास वेजिटेटिव हिस्से क्या है? वेजिटेटिव हिस्से क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलो पोटैटो, पोटैटो के अंदर बेटा ये जो अपने पास पोटैटो की आईज होती हैं, जिन्हें बर्ड्स कहा जाता है, तो आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर वो नया प्लांट बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो एक नया प्लांट बनाने में योगदान देंगे। ठीक है, फिर देखो राइजोम, जिंजर जो होता है, ठीक है, यहां पे देखो बेटा ये आ चुका है हमारा अदरक, ये कौन है? ये आ चुका है बेटा जिंजर। तो जिंजर में बेटा जो नोड्स होते हैं, क्या होते हैं? जिंजर में जो नोड्स होते हैं, नोड्स वाले हिस्सों से निकलते हैं राइजोम। नोड्स वाले हिस्सों से क्या निकलते हैं बेटा? राइजोम निकलते हैं। और राइजोम क्या करेंगे? नए प्लांट को, राइजोम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला है हमारे पास बेटा ब्रायोफाइलम। क्या है बेटा? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है, ये देखो बेटा, ये आ गया ब्रायोफाइलम। इसका जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेटा इसके लीफ के ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं ये नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये क्या है बेटा? ये है लीफ बर्ड्स। क्या कहा जाता है? लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। फिर और क्या होगा? और आता है बेटा हमारे पास बल्बिल ऑफ अगेव। और क्या आएगा? अगला आता है बेटा हमारे पास अगेव। अगेव का जो बल्बिल होता है, ठीक है, ये आ चुका है बेटा अगेव। और अगेव का जो बल्बिल होता है वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से नया प्लांट बना सकता है। आगे देखो, अगला आता है वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर हायासिंथ बेटा उसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसके बड़े ही खूबसूरत हमारे पास पत्ते फूल हैं। परंतु 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 इंडिया में जब उसे लाया गया बेटा, वो तेजी से पानी में प्रोपगेट करता है, तेजी से पानी में फैलता है। ठीक है, और पानी में से न्यूट्रिशन और वाटर को जो है बेटा, पानी में से, वाटर में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है, जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल्स को खतरा है। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ को खतरा है, इसीलिए उसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है? वाटर हायासिंथ है। ये कौन है बच्चे? वाटर हायासिंथ। और वाटर हायासिंथ पानी के अंदर है। वाटर हायासिंथ कहां है बच्चे? पानी के अंदर। तो वाटर हायासिंथ बेटा ऑफसेट की मदद से प्रोपगेट करता है। तो वाटर हायासिंथ यहां पर क्या बनाएगा? ऑफसेट को बनाएगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चे? ऑफसेट का फॉर्मेशन करेगा।
और ऑफसेट के फॉर्मेशन के बाद वो नया नया वाटर हायासिंथ यानी टेरर ऑफ बंगाल का प्लांट बनाएगा। तो इस तरीके से ऑफसेट की मदद से वाटर हायासिंथ तेजी से पानी में प्रोपेगेट करता है और वहां से वो क्या करता है बेटा, वहां से वो ऑक्सीजन वगैरह, वाटर हायासिंथ, ये देखो वाटर हायासिंथ पानी में से ऑक्सीजन वगैरह को क्या करता है बेटा, वो ऑक्सीजन वगैरह को ले लेता है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स को दिक्कत होती है। ठीक है, चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखो। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल छोटे छोटे स्पोर होते हैं। स्पोर मतलब रिप्रोडक्शन की यूनिट है, स्पोर मतलब रिप्रोडक्शन की यूनिट जो आगे चलकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जो आगे चलकर क्या करेंगे बेटा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो देखो बेटा, हमारे पास कुछ एल्गी और कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ एल्गी और कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जो स्पोर को बनाते हैं, और वो स्पोर बेटा मोटाइल है। कैसे हैं, मोटाइल, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, ज़ूस्पोर कहा गया। क्या कहा गया बेटा, ज़ूस्पोर, यानी एल्गी और कुछ प्रोटिस्ट में बेटा ज़ूस्पोर बनते हैं जो आगे चलकर नया एल्गी, नया प्रोटिस्टा बनाएंगे, यानी रिप्रोडक्शन करेंगे। वो स्पोर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। आगे देखो, फिर देखो बेटा, अगला हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कोनिडिया इन पेनिसिलियम एंड गेम्यूल्स इन स्पंज, ये है बेटा, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास रिप्रोडक्शन के क्या है, रिप्रोडक्शन के यूनिट है जो आगे चलकर नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट गेम्यूल्स इन अ स्पंज, किसके बारे में बात करेंगे, गेम्यूल्स इन अ स्पंज के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो बेटा, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है गेम्यूल, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा आर्कियोसाइट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसके अंदर सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है आर्कियोसाइट्स। क्या कहा जाएगा बेटा, आर्कियोसाइट्स कहा जाएगा। ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं यही आगे चलकर नया स्पंज बनाएंगे, यही आर्कियोसाइट्स आगे चलकर नया स्पंज बनाएंगे। इनके चारों तरफ, इनके क्या है बच्चे, चारों तरफ, ये वाला जो हिस्सा है, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव टफ लेयर होती है। क्या होती है, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग टफ लेयर मौजूद होती है। तो इनके चारों तरफ यहां पर मौजूद है बेटा एक टफ लेयर, और टफ लेयर के ऊपर होते हैं स्पिक्यूल्स। टफ लेयर के ऊपर क्या होने वाले हैं बेटा, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से टफ लेयर के ऊपर प्रेजेंट होंगे स्पिक्यूल्स। अब ये जो टफ लेयर है, टफ लेयर का काम है अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी, अनफेवरेबल मतलब अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तब हमारे आर्कियोसाइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाद में जो आर्कियोसाइट्स हैं वो डेवलप होके स्पंज बनाते हैं। ओके, चल आगे चले बेटा, अगला हमारे पास क्या आता है।